प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों में से कोई बात करना चाह रहा है खुद तो मेरे पास आ जाए। अगर यही औरत यहूदी जेंट या यहूदियों की कोई पैरोकार वजीर आज़म इमरान खान होता, उसके साथ पकड़ी जाती, तो इन मौलवियों ने सड़कों पे आगे लगानी थी कि नहीं? पाकिस्तान में ये होना था कि नहीं? लगानी थी, आग तो लगानी थी इन्होंने। ये ऐसे ही अभी लग नहीं रहा, सारे मर गए मौलवी। मौलवी फोत हो गए ऐसे। ये मस्जिदें कितनी बड़ी ऐसे ही माशाल्लाह, ऐसे ही कितने बड़े नारे माशाल्लाह। ऐसे ही और नारा भी पता क्या, हमारे आगे आके लगाएंगे, लबैक करेंगे। वो मैं चैलेंज करता हूँ आज भी कि इन्हीं लोगों को इंडिया में जाके हिंदुओं के सामने खड़े होकर ये नारा लगाना पड़ जाए, पेशाब निकल जाए इनका। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सिर्फ हम मुसलमानों के आगे आके लगाते हैं। और जाने दो यार, फलस्तीन क्यों नहीं गए? फलस्तीन क्यों नहीं गए? फलस्तीन क्यों नहीं गए? अच्छा, नारा लगाने के लिए कहता जाएंगे। अच्छा, नारे के लिए जाएंगे। एक मिनट, नाम क्या है? मोहम्मद आसम। सुन लो, सवाल सुन लो। इसराइल तस्लीम भी नहीं होना चाहिए था, इमरान खान यहूदी एजेंट भी था। एक मिनट सुन लो, अब सवाल तो सुन लो ना, सवाल सुन लो। वो यहूदी एजेंट भी था, हैं? जब इसराइल को तस्लीम करना था, जब इसराइल पे जुल्म करना था, तो उसको जेल में डाल दिया गया। मैं कितने 2 साल से मैं कह रहा हूं, मेरे शोज में ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था इमरान खान को फलस्तीन पे जुल्म करने के लिए जेल में डाला गया, ठीक है? और वो साबित हुआ है हमारी जिंदगी में। मैं हल्फ देता हूँ, आप बारिश है माशाल्लाह, आप हल्फ देना मेरे खिलाफ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। अगर मैं झूठ बोलूं मेरे खिलाफ आपने हल्फ देना। सुनता लो ना, अब सुन लो। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारी जिंदगियों में जितने लोग इधर खड़े हैं ना, हमारी जिंदगियों में इतना जुल्म फलस्तीन पे कभी नहीं हुआ था जितना इमरान खान को जेल में डालने के बाद हुआ है। ऐसे ही है जी। तो आपको समझ नहीं आ रही उसको क्यों डाला था? साद रिजवी को क्यों नहीं जेल में डाला? एक मिनट बताता हूं मैं, साद रिजवी को क्यों नहीं जेल में डाला जो फलस्तीन के लिए बड़ा तड़पता था? मौलाना फजल रहमान को जेल में क्यों नहीं डाला जो सुनता लो ना, अब सुन लो। मौलाना फजल रहमान को जेल में क्यों नहीं डाला जो फलस्तीन के लिए बड़ा तड़पता था, इस्लाम के लिए बड़ा तड़पता था? क्यों उसको क्यों डाला? क्योंकि वो असल इस्लाम का पैरोकार था। ये जाली नारेबाज हैं सारे, इसलिए उनको नहीं डाला। ईमानदारी से बताना, आपको कसम है कि अगर इमरान खान की इस वक्त हुकूमत होती, अगर वो इस वक्त उसकी हुकूमत होती, अगर झूठ बोलोगे मैंने इधर लताड़ देना आपको सबके सामने, याद रखना। कोई मसला नहीं, कहता हम लतड़ते रहते हैं पहले भी, ठीक है? अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती, नंबर 1 वो औरत पकड़ी गई यहूदियों की पैरोकार साथ, उसका कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, ना वज़ीर आज़म मान रहा है। बस सुनता लो ना, अब जहां झूठ बोलोगे वहां उससे आगे बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। तो वो पकड़ी गई, अब वज़ीर खारजा भी नहीं मान रहा कि वो हमारी औरत है, हालांकि वो वज़ीर दिफा के साथ बैठी हुई है, ठीक है? इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कोई जा सकता है। उसके बाद मायदा तस्लीम भी हो गया। वो मायदा तस्लीम हो गया कि जो 2 चीजों के दरमियान है, 2 लोगों के दरमियान, एक फलस्तीन और एक इसराइल। और इसराइल का नेतन्याहू तो आ रहा है सामने, मायदे में मौजूद है। फलस्तीन का कोई रहनुमा नजर आया? नहीं नजर आया। क्या बात है? ठीक है, उनसे पूछा ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। इमरान खान ने अभी भी वो वीडियो उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कहा था 2 रियासती हल, लेकिन उसने ये भी साफ कहा था, जो काट देते हैं आगे से वीडियो, पूरी वीडियो ये है कि उसने कहा था 1967 वाला जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर होना चाहिए जो होना चाहिए मसला हल, ठीक है? तो बात यह है कि ईमानदारी से सच सवाल का जवाब दो कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती, वो औरत पकड़ी जाती, यहूदी तस्लीम करना बात की बात है, तो पूरे पाकिस्तान में आग लगी होनी थी मौलवियों ने, आप लोगों ने खासतौर पर। आप टीएलपी के, मुझे समझ आ गई है, लगानी थी आगे कि नहीं? देखो ये बात सही है, लगानी थी। पहले जवाब तो लगानी थी कि नहीं? पहले जवाब तो लगानी, जवाब दोगे उसके बाद अगली तकरीर। मैं पहले जवाब दो, लगानी थी कि नहीं? लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जवाब दो, लगानी थी कि नहीं? नहीं लगानी थी। अच्छा एक मिनट मैं साबित करता हूँ कि आपने लगानी थी कि नहीं। आपने लगानी थी आगे, अगर इमरान खान की हुकूमत। सुन, कहाँ बोले हैं? फेसबुक पे बोलते हैं आप फेसबुक पे बोलते हैं, आप फेसबुक पे बोलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया झूठा है, वो दिखा नहीं रहा। कौन दिखा रहा है? दिखाओ वीडियो, दिखाओ ना भाई, उनका बयान सुने। भाई, झूठ बोल रहा है कि नहीं? मैं झूठी में हकीकत बता रहा हूँ। दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ, मैं भी हार मान लेता हूँ। उलमा का या पगड़ी वालों काम नहीं, उलमा का या पगड़ी वालों काम नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिम काम बनता है वो इसराइल के साथ खिलाफ जंग करें और फलस्तीन के साथ खड़े हों। हाँ जी। और दूसरी बात जो आपने कहा ना, जो आपने कहा है इसराइल को तस्लीम के खिलाफ जंग लड़ी है, जो आपने कहा है ना इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल को जो है ना वो तस्लीम किसने किया? हुक्मरानों ने। ये उनकी बाप की जगीर नहीं है, ये अवाम का पाकिस्तान है। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर यही हुक्मरान इमरान खान होता, आपने आग लगा देनी थी। मेरी बात तो पूरी सुनेगे ना, ये पाकिस्तान हर बंदे से कहूंगा, हर तीसरा बंदा कहेगा हाँ आग लगानी थी आपने। बात तो पूरी सुने, इन हुक्मरानों की बाप की जगीर नहीं, ये अवाम का पाकिस्तान है। इसराइल को तस्लीम करने से पहले हजारों लाशों से गुजरना होगा। कब वो हो गया? अच्छा, हो गया नहीं होया? लाशा किथे? अच्छा, फैजाबाद पे एक धरना था, आखिरी जो कहा था जी वो इसराइल की प्रोडक्ट बंद करवा देंगे, बैन करवा दिया हमने, बैन करवा के उठ के गए थे फैजाबाद से। मेरा उसी दिन का शो मौजूद है, उसी दिन का फैजाबाद पे ही मैंने उसी दिन चैलेंज किया था। फैजाबाद जब धरना खत्म हुआ, नारा लगा के उठे थे ना कि हमने प्रोडक्ट बैन करवा लिया सारी इसराइल की पाकिस्तान में हुकूमत से, तो मैंने चैलेंज किया था कि चंद महीनों बाद मैं मार्केट में फिर के दिखाऊंगा, सारी चीजें बिक रही होंगी। बताओ, सारी चीजें बिक रही हैं कि नहीं? बिक रही क्यों नहीं बिक रही? तो फिर झूठ बोला मौलवियों ने। नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो सर? हुकूमत ने कहा हमने बैन कर दिया, ठीक है, हुकूमत ने बैन नहीं की, झूठे मायदे उन्होंने कहा ही नहीं आपसे बैन कर दिया। आपने सिर्फ एक अपनी इज्जत बचाने के लिए नारा लगाना था, नारा लगा के उठना था। फैजाबाद पे जो धरना हुआ था ना आखिरी, उसमें एक टीएलपी का यूट्यूबर था, वो पता क्या दिखा रहा था? मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है, खुदा की कसम, डूब मरने का मकाम है। वो एक बच्चा था, लड़का, नौजवान, उसने टायरों वाले वो पहने हुए थे, टायरों वाले शूज नहीं होते, तो उसको वीडियो बना के दिखा रहा था, ये देखो
ये टायरों पे चल के फलस्तीन जाएगा उनको बचाने हैं, टायरों पे चल के। वो कब इंशाल्लाह मर के जाएंगे ना भाई, इंशाल्लाह कब जाएंगे? इंशाल्लाह हमने डेट बताओ, बैतुल कब मुक़द्दस जाओगे? में जुमा पढ़ाना है। कब जाओगे? जब हमें यार ये कितना बेशर्म स्थान है, कब जाओगे बताओ सर, जब हमें कब जाओगे? इंशाल्लाह कब जाओ, कब जाएंगे हम, कब जाओगे? मैंने पाकिस्तान में चेहरा पढ़ लिया। आज के शो में जो चेहरा असल दिखाना चाहता था वो अल्लाह ने आपको दिखा दिया, कुदरत ने दिखा दी। भाई ने ये कहा जी कि अगर इमरान खान की हुकूमत में ये तस्लीम होता या औरत पकड़ी जाती यहूदियों वाली तो हमने आगे नहीं लगानी थी। ओके, आगे नहीं लगानी थी मुल्क में। आपको पता है कि आप वो फ्रांस का सफीर निकलवाने के लिए आगे लगाई थी सड़कों पे कि नहीं लगाई थी? क्यों लगाई थी? क्यों क्यों लगाई थी? वो हमारा हक था, हमारा हक था। क्यों? अच्छा, वो तब हक था, तब हक था, तब हक था, तब हक पता क्यों था? क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। मैं साबित करूं? लो जी, इन्होंने आगे लगाई और खुद माना है। अच्छा, खुद मानते हैं। कई गुना अफजल मानते हैं, पता आपको? कौन? इन लीडरों से। कौन मानता है? कई गुना अच्छा बंदा है इनसे। टीएलपी वाले? जी हम मानते हैं। टीएलपी वाले? जी हम मानते हैं। अच्छा, ये कैसे लोग हैं? ये उसको इस्राएली यहूदी एजेंट कहते रहे सारी जिंदगी। किसको? किसको पता नहीं है किसको कहते रहे हैं? नहीं पता किसको कहते रहे हैं? अब इनका जरा थोड़ा सा पारा थोड़ा सा डाउन है क्योंकि फंसे हुए हैं ना। अब शर्मिंदा भी हैं, गैरत भी हल्के हल्के अंदर झटके ले रही होगी। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरफ आएंगे, वैसे मुझे लग रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब पूरी गले में उतर गई है ना, ठीक है, नाम भाई कबूल। 3-4 वो भी झूठ बोल रहे होते हैं। 4 साफी हैं जो भाई सच बताते हैं। सच ही बताऊं मैं, हामिद मीर साहब हो गए, इमरान रियाज हो गया और चंद ऐसे साफी हैं जो सच बोलते हैं और सारे झूठ बोलते हैं। मुझे बताओ आज मुजफ्फराबाद में जो है ना 3 दिन से क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा नहीं हो रहा? किसने कौन सी मीडिया और यहाँ पे झूठे मीडिया झूठ बोल रही है जी, और जी उनके ऊपर जुल्म नहीं किया। इनके कितने झूठ बोल रहे हैं? हकीकत किसने बयान की? हामिद मीर ने, इमरान रियाज ने। तो मैं भी हकीकत बयान कर रहा हूँ कि आपने निकलना था, आपने आगे लगानी थी। साबित करने लगाऊं फ्रांस का तस्वीर, ये खुद माना जी कि फ्रांस का तस्वीर निकलवाने के लिए हमने आगे लगाई, आपने आगे लगाई। ठीक है, मैं आपको ताजा मिसाल उस वक्त की बताने लगा हूँ। चंद दिनों के फर्क से इन्होंने, थोड़े से अरसे के फर्क से आप लोगों की मुनाफिकत कैसे सामने आई बताऊं कि इमरान खान की हुकूमत में आगे लग रही थी सड़कों पे, लोगों के रक्षे चल रहे थे गरीबों के। ठीक है, गाड़ियां चल रही थी, बाइकें चलती थी गरीबों की। और जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो कौन वज़ीर आज़म बना जी? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना। थोड़े ही दिनों में, चंद दिनों में वो उसी फ्रांस में गया और सदर के साथ जफ्फियां पप्पियां डाली फ्रांस में। वही मौक़िफ़ है। कहां सड़कों पे? सर वही मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ सिर्फ फेसबुक पे। अच्छा, जब इमरान खान की हुकूमत तो मौक़िफ़ सिर्फ सड़कों पे। नहीं सर, हमने कहा। अच्छा, लो जी, मस्जिद लेके चलता हूं, अपनी गाड़ी गिफ्ट करता हूं आपको। मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक मिनट, ये गाड़ी की चाबी पकड़े आप। एक मिनट सुनो, आप मौक़िफ़ सिर्फ फेसबुक पे आपका, यही तो पीट रहा हूं मैं। सुनो भाई, चाबी गाड़ी की चाबी दे दी। आपने हलफ देना अब क्या आप जब फ्रांस के सदर के साथ जफ्फियां पप्पियां डाली थी उसने, शहबाज शरीफ ने, आप सड़कों पे आगे लगाई थी, निकले थे उसी तरह जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में निकलते थे, उस तरह निकले थे। हलफ दे दो, मैं गाड़ी देता हूं आपको। चलो। अच्छा, एक मिनट मेरी बात गाड़ी अपनी देता हूं। एक मिनट मेरी बात सुने। मैं क्या पूछूं? गाड़ी दे रहा हूं जी पूरी आवाम के सामने। अगर ये पसंद नहीं है, उम्रा करवाता हूं अपने खर्चे पे। ओके, उम्रा करवाता हूं अगर आप अभी हलफ दे दो कि आप उस वक्त फ्रांस के सदर के साथ जब जफ्फियां पप्पियां डाली शहबाज शरीफ ने, आप सड़कों पे निकले थे, आप कसम उठा के कह दो हलफ दे के, मैं आपको या उम्रा करा देता हूं या गाड़ी देता हूं। दोनों में से जो ऑप्शन आपको कबूल है। लो जी, फैसला क्या है? चाबी पकड़ा दी मैंने, गाड़ी में भी दिखाता हूं कहां खड़ी है। एक मिनट, इधर आओ भाई, इधर आओ। चाबी आपके पास ही रखनी है आपने। गाड़ी की चाबी आपके पास है। ये या तो भागेगा या मैं भागूंगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कौन भागेगा? भाई भागेंगे। कौन भागेगा? अच्छा, आगे वाला ही भागेगा। अच्छा भाई कह रहा है, सुनते रहते हैं, आगे वाला ही भागता है। अच्छा, नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। प्यारे भाई, सीधी बात है, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब भाई नहीं दे रहा। आप यार, मैं मौका पूछ नहीं रहा आपसे, मैंने मौका पूछा। एक मिनट, मैंने अच्छा मजम्मत की। आप मजम्मत ही होगी बस, अंदर कमरों में छुप के फेसबुक पे मजम्मत होगी आप। अब अच्छा, एक मिनट, अब सड़कों पे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आए? हम फ्रांस के सदर के खिलाफ क्यों नहीं आए? फ्रांस के सदर के साथ जफ्फियां डाली शहबाज शरीफ, क्यों नहीं आए? ये तो मामला नहीं, आम जब भी लाने से सड़कों पे आ जाएंगे। ये तो मामला नहीं, आम जब भी लाने से सड़कों पे आ जाएंगे। ये तो बात नहीं है। क्योंकि जब बाखुदा आज इमरान खान की हुकूमत आ जाए, आप 3 दिन बाद सड़कों पे नहीं है सर, गलत बात है सर। अच्छा लो जी, वक्त ने, हालात ने साबित किया है कि नहीं? किया है भाई, सीधी बात है, आपने ये मान लिया कि आप नहीं सड़कों पे निकले। नहीं निकले भाई, बताया ना, मजम्मत की है, सड़कों पे नहीं निकले। हमने मजम्मत की, हमारा मौक़िफ़ वही था भाई जो मौक़िफ़ मैं पूछ नहीं रहा। मौक़िफ़ आपके बड़े हैं। हमने कहा मौक़िफ़ जो है मजहबी लोगों के बड़े हैं, बड़े बदलते हैं। मौक़िफ़ ऐसे ऐसे बदलते हैं कि आज से 30-35 साल पहले औरत की हुक्मरानी हराम थी इस्लाम में। आज आधे पाकिस्तान की हुक्मरान एक औरत है, तो मौलाना साहब आज भी नहीं मानते। वो तो आज भी नहीं मानते सर। हम तो औरत की हुकूमत आज भी नहीं मानते। एक मिनट, वो तो आज भी नहीं मानते। एक मिनट यार, बोले, कहता मानते नहीं। उस वक्त तो कहते थे कि आज भी कहते हैं। किसने कहा? सर आप आज का पिछले 2 साल का, जब से मरियम वज़ीर आला बनी है, किसी एक मौलवी का, बड़े मौलवी का, टीएलपी का, मौलाना फजल रहमान का बयान एक बता दो जिसमें उसने कहा कि औरत की हुक्मरानी हराम है। चलो बता दो, मैं मीडिया छोड़ता हूँ सर। ये उलमा का मौक़िफ़ है। वो मैं तो बात पे मीडिया छोड़ने को तैयार हूँ। छुड़वा दो, अपनी जान छुड़ा लो मुझसे। इस्लाम कह रहा औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, तो माना किसने इनको? भाई इनको किसने माना, मुझे बताओ। मैं अगर मौलाना, जिस बंदे ने कहा था, जिस मौलाना ने ये कहा था कि औरत की हुक्मरानी हराम है आज से 30 साल पहले, उसी औरत की वीडियो दिखा दूं मौलाना के साथ स्टेज पे जलसों में, तो फिर फजल रहमान साहब हो गए। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब रात को उनको जिस वक्त कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाएगा तो सुबह उन्होंने फतवा दोबारा दे दिया था कि जायज़ है।
ठीक है, यहाँ पे मदरसों के मौलवियों को वही मैं कह रहा हूँ, मौका आपके बदलते रहते हैं। ऐसे ही ऐसे मौलवियों को बयान किया। आए आ जाए, मेरा ठीक करा दे सर, मुझे लेक्चर दे दें सर, आगे आ जाए सर, आगे आ जाए सर, मैं आगे नहीं आप आ बड़े रहा। भाई हैं, आगे आ जाए जब आपने ये सर। ये फिर तरीका तो नहीं है ना, अवाम सुने, अवाम या मुझे गलत कहे या आपको गलत। अच्छा ओके, आपके साथ मेरी गुफ्तगू बनती ही नहीं है, बस। बनती नहीं है क्योंकि जवाब कोई नहीं आना आपको। मुझे जवाब बहुत मेरी जितनी देर से आप खड़े हैं, आपने कहा कि मैं नोट कर रहा था, मेरा एक झूठ बता दो, मेरा एक झूठ बता दो, मीडिया छोड़ता हूँ, चलो आप नहीं छोड़ेंगे, छोड़ता हूँ, आप नहीं लो छोड़ेंगे। लानत भेजता हूँ झूठे पे, अगर आप बोलेंगे मैं बोलूँ। मैंने भाई सीधा कहा है कि मेरी कोई गलत बात एक बता दो। मेरे सर 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, खुद बच्चे हो भी क्या हो गया? बता रहा हूँ मैं, उनको हलफ उठा के कह रहा हूँ, मैं अभी घर से निकला हूँ, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, खुदा की कसम, अल्लाह की अर्श की कसम, मैं अभी घर से निकला हूँ 7 सवा 7 बजे, और मुझे खुदा की कसम, मैं बच्चों की कसम उठा के कह रहा हूँ, घर से मैं 7 सवा 7 बजे निकला हूँ, दिल में मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आज आपसे मिलूं, और आज आपसे ही आके मिला हूँ सर। यही सच्ची मुझे आप बड़े पसंद हैं। वो है। मेरे से जिनको नफरत है उनकी हालत देखी सच्ची है, इस जुल्म बात के करेंगे खिलाफ- कैमरे के पीछे फिर भाग जाएंगे। इस जुल्म के खिलाफ आप मीडिया जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, यकीन करें आप पाकिस्तान अल्लाह करवा रहा है, मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह करवा रहा पीछे है, नहीं हटिएगा सर। अल्लाह ने हिम्मत दी। कब्र में चले जाना पड़े चले जाइएगा, पीछे ना हटिएगा। आज इस जालिम हुक्मरान जो हमारे ऊपर हैं, उनकी मौजूदगी में आप जो चीज कर रहे हैं ना, सलूट है सर आपको।